बाद आप सबने समय निकाला हमारे साथ आप लोग जुड़े। आज की पीढ़ी का रुझान एक बार फिर से आयुर्वेद की तरफ है। लोगों के बीच में योग और औषधीय चीजों के लिए झुकाव बढ़ा। खासकर बाबा रामदेव के बताए योग और उनके मिलने वाले प्रोडक्ट्स पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं और ये समझकर थोड़ा महंगा होने पर भी खरीदते हैं कि ये शुद्ध है। लेकिन बुरा तब लगता है जब आपके विश्वास का कत्ल होता दिखता है। कुछ ऐसा ही हुआ देश के जाने माने ब्रांड के देशी घी के साथ। देश भर में बिकने वाला पतंजलि घी अब नमूनों में फेल हो गया है। आपको बता दूं कि पिथौरागढ़ में पतंजलि घी के नमूने लिए गए और उसके नमूने पिथौरागढ़ की लैब में फेल हो गए। उसके बाद तमाम न्यायालय में गाजियाबाद में भी टेस्ट किया जाता है, जहां पे उसके नमूने फेल हो जाते हैं और अब जिला न्यायालय की तरफ से पिथौरागढ़ की तरफ से उस पे अर्थदंड भी लगाया गया है, यानी जुर्माना लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो आप घी खाते हैं वो एक बड़ा सवालों के घेरे में आता है। क्या उसकी शुद्धता कितनी है, क्या वो शुद्ध है भी या नहीं, ये तमाम ऐसे सवालात खड़े होते हैं कि आज के दौर में जब लोगों का झुकाव आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहा है, लोगों का झुकाव योग की तरफ बढ़ रहा है, वहीं बाबा रामदेव का प्रोडक्ट पतंजलि लोगों के लिए बहुत महंगा होने के बावजूद महंगा है, पर लोग उसे खरीदते हैं क्योंकि वो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है, वो योग से जुड़ा हुआ है। तो वहीं एक आज इस आदेश के आने के बाद अब ये सवालिया निशान खड़े होते हैं कि जिस घी को आप इस्तेमाल करते हैं अपने घर में, अपनी पूजा में, पूजा पद्धतियों में इस्तेमाल होता है, क्या वो शुद्ध है या नहीं है। तो अब ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लगातार देश भर में इसके नमूनों को लेके जगह जगह पे इस पे बातें हो रही हैं कि पतंजलि का घी टेस्ट में फेल होने के बाद अब मानक के अनुरूप नहीं रहा। हमारी इस समय मौजूदगी पतंजलि स्टोर पे आपको दिखाना चाहूंगा। पीछे पतंजलि स्टोर की तस्वीरें हैं। पतंजलि स्टोर पे भी आप देख सकते हैं कि घी के नमूने आने के बाद कहीं ना कहीं लोगों की भीड़ आना कम हुई है। लोगों में सवाल उत्पन्न हुए हैं कि इस घी को लेके अब अलग अलग लोगों की अपनी राय बनी हुई है। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कि जानेंगे उनसे कि क्या कुछ परेशानियां। मैम, घी पतंजलि का घी के नमूने फेल हुए हैं, उसको लेके क्या कुछ कहना है आपका? मैं कहना चाहूंगी कि अगर ऐसे नमूने फेल हुए हैं तो गवर्नमेंट को करना चाहिए कि पब्लिक के सामने ये उजागर करना चाहिए, ताकि पब्लिक को पता चले कि ये जो घी है जो हम खाने से कितना नुकसान हो सकता है। पतंजलि घी नहीं, बाकी और भी जो ब्रांड्स हैं उनके घी की भी जांच करनी चाहिए। बिकॉज जब घी आता है तो ऊपर में पूरा लिक्विड रहता है और नीचे टाइट प्रोडक्ट रहता है। मतलब गवर्नमेंट को इंडिया से बाहर आप जाओ तो बहुत चीजें फसाई, लाइसेंस लेने में दिक्कत होती है और यहाँ पे लोग ऐसे ही कुछ भी चला देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, तो हमारे साथ खिलवाड़ होता है। तो गवर्नमेंट को कहूंगी, अगर आप खुद भी नहीं कर सकते तो एनजीओ को लेकर और साथ में लेकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहिए ऐसे घी के लिए। योग को लेके लोगों में झुकाव बढ़ा है, औषधि को लेके झुकाव बढ़ा है, आयुर्वेद की तरफ झुकाव बढ़ा है, पर कहीं ना कहीं अब नमूने आने के बाद आप अपने घरों में पूजा में इस्तेमाल करते हैं घी को, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आप भी उस घी को खाना पसंद करेंगे पतंजलि? नहीं, हम पूजा में रामदेव जी ऐसे मतलब एक जाना माना चेहरा है जिसके कारण लोग एक योग को लेकर और बाकी चीजों को लेकर घी को लेते हैं। तो मैं भी पूजा में घी लूंगी तो भी नहीं लूंगी, भगवान जी को भी हम वो नहीं खिला सकते जो हम खुद नहीं खा सकते, हम भगवान जी को कैसे खिला सकते। तो हमें बड़ा दुख हुआ। हम लोगों से ये कहना चाहेंगे और खास करके रामदेव जी से, पतंजलि से, कि अगर इस तरह का घी आप देते हो पब्लिक में तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ भी एक बुरा ही करते हो, क्योंकि कहते हैं कि जो बोएगा वही पाएगा। तो आज नहीं तो कल सजा आपको मिलेगी। तो सरकार से ये कहना चाहूंगी कि अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज इस सबको उजागर करिए और पब्लिक को अवेयरनेस एक होना चाहिए कि ये घी ना ले। बिल्कुल घी नहीं ले। और भी लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हिमांशु। लगातार पतंजलि की घी को सवाल उठ रहे हैं, नमूने जांच में फेल हुए हैं, इसको लेके क्या कुछ लगता है आपको? देखो, बिल्कुल हमारे यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि ना तो कोई लाइसेंस की जरूरत है आपको, ना किसी चीज की। आप अगर कुछ भी बनाना चाहो, कुछ भी बेचना चाहो तो नॉर्मली मिल जाता है। और जिस तरह से घी के नमूने फेल हुए हैं, इस पर मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को और कहीं ना कहीं पतंजलि को खुद सामने आना चाहिए और ये कहना चाहिए, जो भी उनका पक्ष है वो जानना चाहिए, क्योंकि अभी तक इस तरह के जो आदेश हैं वो सिर्फ कागज तक रह गए हैं। मुझे नहीं लगता कि वो लोगों तक उस बारे में बात जो है वो पहुंच पाएंगे आगे। सर, कोर्ट ने आदेश में अपने दंड भी लगाया है, पतंजलि पर जुर्माना भी लगाया है ऐसे घी को इस्तेमाल। क्या आप अपने जीवन में, अपने परिवार में ऐसे घी को खरीद के अब आगे ले जाएंगे? बिल्कुल, जब कहीं सवाल आ जाता है तो संशय भी अपने आप में आ जाता है। मुझे लगता है जब सवाल उठ गया तो अब लोगों का रुझान इसकी तरफ कम होगा। लेकिन अभी भी जैसे मेरी फैमिली में मुझे नहीं लगता कि अभी किसी को इस बारे में पता है कि ऐसा कुछ हुआ है। हम लोग अभी भी पतंजलि के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। लेकिन हाँ, ये अपने आप में सवाल खड़े करने वाला, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ऐसे कई प्रोडक्ट्स के बारे में पहले भी कई चीजें आती रही हैं। लेकिन आप देखते हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो मुझे लगता है कि जो तमाम प्रशासन है उसको सामने आना चाहिए और जो सच्चाई है वो लोगों के सामने रखनी चाहिए, ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ ना हो।
स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ के साथ साथ कहीं ना कहीं श्रद्धा के साथ भी खिलवाड़ है। लोगों की श्रद्धा होती है योग के प्रति, लोगों की श्रद्धा है अपने भगवान की। जब आप पूजा करते हैं मंदिरों में देसी घी के चिराग जलाते हैं, बिल्कुल पतंजलि घी लोग ज्यादातर लेते हैं, तो उससे को लेके क्या लगता है आपको? क्या आप वो लोग जलाएंगे अपने मंदिरों में चिराग? बिल्कुल, ये अपने आप में है। कहीं ना कहीं जब हम सोचते थे कि भगवान को शुद्ध घी अर्पण करना है, और अब हमें एक ऐसा ऑप्शन दिखता था, पतंजलि गाय, श्रद्धा और पूजा पाठ से संबंधित सब चीजें नजर आती थी। लेकिन अब यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लग गया, तो मुझे लगता है कि पूजा पाठ में भी बड़े शुद्ध होना ना होना कुछ समझ नहीं आता। बिल्कुल। तो आपने देखा लोगों की अपनी अलग अलग राय है, पर इस घी पे अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। लगातार लोग अब इस घी को अवॉइड करना शुरू कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, पीछे स्टॉल की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं कि कोई ग्राहक नहीं नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं खाली पड़े हैं पतंजलि के स्टोर, जहां पे लगातार भीड़ होती थी, लोग आते थे। पर जब से रिपोर्ट आई है, जब से इंडिया में इस चीज की पब्लिसिटी हुई है, तब से लोगों का आना यहाँ पे कम हो गया है। पतंजलि घी अब नमूनों में फेल हो गया। वहीं कोर्ट की तरफ से इस पे जुर्माना भी लगाया गया है। इंडिया न्यूज से मैं अली खान, नोएडा। देश का प्रत्येक व्यक्ति इस समय बाबा रामदेव को पहचानता है। साथ ही उनकी कंपनी जो पतंजलि है उसको देश का बच्चा बच्चा भी जानता है। पतंजलि तमाम उत्पादों का उत्पादन करती है, तमाम ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनको वो निर्मित करती है और शुद्ध होने का दावा करती है। लेकिन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जब बाबा रामदेव के घी का नमूना लिया गया तो नमूना उनका फेल हो गया। ऐसे में एक भारी भरकम यहाँ पर जुर्माना भी कंपनी पर लगाया गया है और साथ ही खाद्य विभाग की टीम ने लोगों को जागरूक किया है कि ये घी खाने योग्य नहीं है। आपको बता दें, लगातार ये घी पूजा पाठ में भी प्रयोग की जाती थी। साथ ही लोग स्वाद के लिए इस घी का प्रयोग करते थे। श्रावस्ती जनपद में छोटी छोटी दुकानें हैं। श्रावस्ती जनपद में कोई बड़ा मार्ट नहीं खुला हुआ है, लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें हैं जो खाद्य पदार्थों का यहाँ पर बिक्री करती है। ये पदार्थ हैं जो पतंजलि के हैं, उन्होंने काफ़ी प्रोडक्ट यहाँ पर लगा रखा है। ये बाबा रामदेव की घी है। इसी घी का नमूना अब फेल हो गया है। खाद्य विभाग की टीम ने भी लोगों को जागरूक किया है। ये घी खाने के लिए नहीं है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, इससे बड़ा नुकसान भी हो सकता है। लगातार जब ये नमूना फेल हो गया तो दुकानों पर ये घी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि अभी जब ताज़ा मामला आया है और हमें ये जानकारी ही नहीं है कि ये नमूना फेल हो चुका है। इनके पास उसकी लिस्ट भी है, इनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार ये घी कहाँ से आया था। भाई साहब थोड़ा सा इधर आइए। आप क्या नाम है आपका? दीपक शुक्ला। अच्छा, आप बाबा पतंजलि का जो प्रयोग है, ये जो उत्पाद है, काफ़ी दिनों से यहाँ पर बेच रहे हैं। हाँ, कितने साल से दुकान? 2011। आपके पहले पिताजी काम करते थे, अब आप काम कर रहे हैं। ये देसी घी जो आपका है, काऊ वाला घी है, ये फेल हो चुका है। कितने बजे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। कब मंगाया था आपने? ये देखिए बिल 11/11/2025 का ये बिल है। ये इनकी बिल है 11/11/2025 को इन्होंने ऑर्डर किया है, उसके बाद मंगाया है। पूरा बैच नंबर GST सारा कुछ इनको मिला हुआ है। यहाँ पर भारी संख्या में इन्होंने घी रखा है, लेकिन अभी इनको ये जानकारी नहीं हुई, ये खबर नहीं मिल पाई है। यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें होने की वजह से भारी संख्या में खरीदार तो नहीं आ सकते, क्योंकि सुबह सवेरे का भी 11 बजे का समय है। इस दौरान अभी इनके दुकान पर कोई ग्राहक ही नहीं है, केवल इनकी दुकान ही यहाँ पर है। अलग अलग अगर राज्यों की या अलग अलग प्रदेशों की बात करें, अलग अलग प्रदेशों या राज्यों की बात करें, जो महानगर है वहाँ पर बड़े बड़े दुकान पतंजलि के खुले हुए हैं, जहाँ पर भारी संख्या में उत्पाद होते हैं और करोड़ों का माल वहाँ पर मिलता है। लेकिन श्रावस्ती एक छोटा सा जिला है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला माना जाता है, सबसे पिछड़ा जिला माना जाता है। तो यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ पर लोग पतंजलि के उत्पाद बेचते हैं। श्रावस्ती जनपद में इन दिनों कुछ छोटे छोटे जो मार्केट है वहाँ पर इन प्रकार की दुकानें हैं और वहाँ पर पतंजलि का जो घी है वो अभी भी लगातार बिक्री पर जारी है, दुकानों पर रखा हुआ है और लोग उसे ले रहे हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं मानक के विपरीत निकला है और इसकी जो जांच हुई है वो सैंपल में फेल हो गया है। मिथिलेश पाठक, इंडिया न्यूज, श्रावस्ती। बाबा रामदेव का पतंजलि वाला घी सैंपल टेस्ट में फेल हो गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कोर्ट ने भारी जुर्माना भी लगाया है। हम काशी में मौजूद हैं, हमारे साथ काशी के तमाम लोग हैं जो पतंजलि का प्रोडक्ट भी खाते हैं। सीधे उनसे बात करना चाहेंगे। अब तो बाबा का जो घी है वो खाने योग्य भी नहीं है, कोर्ट ने भी भारी जुर्माना लगा दिया है। इसे किस तरीके से देखते हैं? इसको तो हम बहुत गलत तरीके से देखते हैं और हम पहले यूज़ करते थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि घी इतना गड़बड़ है। लेकिन अब जब ये सारी जांचें आ गई हैं और वो जांच में गड़बड़ी पाई गई है, तो अब आगे से इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से कोर्ट ने भारी जुर्माना भी लगाया है और लैब टेस्ट में फेल भी हो गए हैं? इसको तो यूज करने के लिए मैं बिल्कुल मना ही करूँगा कि बाबा रामदेव के किसी भी प्रोडक्ट को यूज ना करें। पहले यूज करते थे? जी हाँ।
आप क्या कहेंगे जिस तरीके से लैब टेस्ट में फेल हो गया, लोग साफ साफ लिखा है कि ये खाने योग्य नहीं है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हो सकती हम 2020 से पहले जो है इसको इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब से 2020 में हमें सुनने में आया था कि इनका खाने योग्य नहीं है, तब से मैं जो है इसको खाना बंद कर दिया और लोगों से कहता रहा। लेकिन कुछ लोगों की मिली भगत से जो है ये व्यापार बढ़ा रहे हैं, जबकि इनको दवा और योग के अलावा खाने की सामग्री इनकी सारी बैन करनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये जो है व्यापारी शुद्ध रूप से हो गए हैं, इनको योग और दवा के अलावा और कोई भी खाने की प्रोडक्ट इनको इस्तेमाल करने नहीं, और इनकी सारी खाने के वस्तुओं का जांच सख्ती से होनी चाहिए और सख्त से सख्त इनके ऊपर जुर्माना लगाना चाहिए। सख्त से सख्त जुर्माना लगाना चाहिए और भी प्रोडक्ट की जांच करने की मांग कर रहे हैं लोग। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? नहीं, जहाँ तक अभी आप कोर्ट के आर्डर पे बता रहे हैं कि उसको देखा जा रहा है, ये है कि भाई पतंजलि का प्रोडक्ट हम लोग यूज करते थे, जैसे पतंजलि के दंत कांति, पतंजलि की घी। अब कोर्ट के आर्डर के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे तो फिर उसके बाद बताएंगे। और ये है कि अब इसको थोड़ा सा रोका जाएगा, और आगे भी बाकी फैमिली में भी जो लोग भी यूज़ कर रहे हैं, अगर उसमें ऐसा पाया गया है तो भाई इसके प्रोडक्ट को बंद किया जाएगा। और गवर्नमेंट को भी ये बताया जाएगा कि भाई इसको तरह से इनके सारे प्रोडक्ट का जांच कराया जाए, और जांच कराया जाए, अगर उसमें कोई कमी पाई जाएगी या कोई भी फॉल्ट तरह का पाया जाएगा, उसको सदा तुरंत बंद किया जाएगा, और उस पर इस स्टोर के जो परचेज वाले लोग हैं इन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, ताकि लोगों को आगे इससे बचाया जा सके, इनमें मिलावट से दूर रखा जाए, ताकि इनसे होने वाली जो भी डिजीज बीमारियां वगैरह है लोग इससे बचे जा सके। आप किस तरीके से देखते हैं पतंजलि के इस घी को? कि बहुत टेस्ट के बाद जैसा रिपोर्ट आया है वो तो बहुत अच्छी रिपोर्ट नहीं है, और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि खाने पीने वाले सामानों में सबसे ज़्यादा एडल्ट्रेशन होता है। तो आप जो भी सामान खरीदें सोच समझ के और उसकी गुणवत्ता को समझ कर खरीदें, क्योंकि आज के डेट में अगर बाबा इतना सस्ता घी बेच रहे हैं, उतना सस्ता देसी घी मिलना बड़ा असंभव सा है, और इससे डायरेक्ट जो किसान है उनका बहुत नुकसान होता है। मिलावट के वजह से ये सस्ता तो बेच दे रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल में सही चीज़ बना रहा है उसका सही चीज़ बिक नहीं पाता है। और मैं तो इसीलिए कहूँगा कि अगर वो है मिलावट है तो तुरंत बंद कर देना चाहिए, और जितने भी चीज़ हैं खाने पीने की उसको, ये तो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अपने विश्वास को बना के और उस विश्वास को दूसरों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। जो भी हो सही प्रोडक्टों की जांच कराया जाए, इनके A to Z जितने भी प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल है, पतंजलि स्टोर में अवेलेबल है, इसको तुरंत जांच कराया जाए, जांच में कराया जाए, उसके बाद देखा जाए कि इनके में कितना ये प्रूफ साबित होते हैं, कितना क्लियर साबित होते हैं। अगर ये कहीं होता है कि इनकी सारी के सारी A to Z प्रोडक्ट बंद कराया जाए, और हमारी सरकार से ये अपील है। आप क्या सोचते हैं इस टेस्ट के बाद? इनके सारे प्रोडक्ट को सर जांच कराया जाए, फिर स्वास्थ्य, जनता के स्वास्थ्य को लेकर खराब हो रही है, इसको मतलब कि कोर्ट के आदेश के अनुसार सर इसको इनके हर प्रोडक्ट को जांच कराना जरूरी है। आप भी घी खाते थे पतंजलि वाला? हाँ, पहले तो खाते थे, लेकिन जब से हमने सुना कि इनके सारे प्रोडक्ट जैसे घी हो गया में मिलावट है, अब खाने की तो इच्छा करता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये इतना जो धंधा पहले से फैलाए हुए हैं, तो सरकार को पहले ही रोकना चाहिए। कहीं न कहीं इन लोगों का मिली भगत है जो आज तक चला आ रहा है। ये जहर बेच रहे हैं, कहने को तो घी है लेकिन जहर बेच रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य के हिसाब से खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे प्रशासन से, शासन से, मुख्यमंत्री से ये मांग है कि जो भी ये घी खाकर जो बीमार पड़े हैं या जो उनको नुकसान पहुंचा है, इसका हर्जाना बाबा रामदेव से लिया जाए। बाबा रामदेव कहने को तो योग गुरु हैं, लेकिन ये एक व्यापारी हैं। व्यापारी गुरु व्यापारी नहीं होते हैं, ये तो पूरा धंधा चलाते हैं। और ये धंधा चाहे सरकार से मिलकर चला रहे हो, चाहे जैसे भी चला रहे हो, किसी की सरकार हो, सारे सरकारों में इनका धंधा चलता रहा, किसी ने इनको रोका नहीं, और न किसी ने जांच कराया। इनके सारे प्रोडक्ट का जांच होना चाहिए, इनके उचित कार्रवाई करना चाहिए। बाबा रामदेव योग गुरु नहीं, व्यापारी हो चुके हैं, ये हम नहीं, देखिए काशी के लोग कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो पतंजलि के प्रोडक्ट को लगातार खरीदते थे, लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जो लैब टेस्ट हुआ, उसके बाद कोर्ट ने भारी जुर्माना लगाया, और गाय के देसी घी जो पतंजलि के द्वारा बेचा जा रहा था, वो कहीं ना कहीं फेल्योर निकला।
और ये खाने योग्य नहीं, जिसको लेकर काशी के लोग अब विरोध कर रहे हैं और पूरे प्रोडक्ट यानी कि पतंजलि का जितना भी प्रोडक्ट है सबका टेस्ट कराकर मार्केट में उतारने की बात कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। यात्रियों के